नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सबसे पहले सभी दर्शकों को गणपति की जो इस पावन बेला चल रही है हमारे बीच में, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि हम लोग गणपति को विराजने के लिए नाना प्रकार का जो प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान गणेश जी को मनाने का जो मुहूर्त चालू हो चुका है। अनेक अनेक शुभकामनाएं सभी के जीवन में। भगवान गणेश जी अनंत अनंत खुशियां लेकर आएं और खुशी के दीप उनके घर में जगमगाते रहें। गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है जिसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो वहाँ की धूम की तो बहुत ही तारीफ की जाती है और जिसका दुनिया में डंका बजा है। महाराष्ट्र में त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और दिल्ली में भी इस त्योहार को लेकर धूम मची है। गणेश भगवान को मनाने का विधान क्या है, कौन सी राशि वालों को अपने घर में गणपति जी की पूजा कैसे करनी है, उनकी पूजा करने से घर में किस तरह की सुख और समृद्धियां आती हैं, भगवान गणेश जी का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था और जब पूजा की जाए तो विधि विधान क्या है, इन सारी बातों पर आज चर्चा की जाएगी। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु सलाहकार डॉक्टर नीति शर्मा जी हैं। स्वागत है आपका। डॉक्टर नीति आपको बताएंगी और समझाएंगी किस तरह से आप अपने जीवन में गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद खुशियों के रंग को और चटक कर सकते हैं। कहा जाए कि जिसने गणपति जी की पूजा की है उनके सारे संकट हर गए हैं। तो बहुत ही पावन मौका है। 10 दिन तक इसका ये त्योहार चलता है और अनंत चौदस को गणेश भगवान हम सब लोगों से विदा लेते हैं और गणपति मोरया के नारों से जिस तरह से माहौल बन जाता है, कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, इस तरह की धुन हम सब लोगों को मंत्र मुग्ध करती है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन छोटी सी रिपोर्ट देखिए आप। गजानन घर में लाएंगे लाखों खुशियाँ। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में आएगी सुख समृद्धि। भक्तों को बप्पा करेंगे माला माल। मेरे घर में पधारो। गणेश चतुर्थी पर बन रहे हैं बेहद शुभ संयोग। विनायक की होगी प्रतिष्ठा। भक्तों को मिलेगा गजानन का पूरा आशीर्वाद। करनी होगी गणपति की प्रतिष्ठा। वास्तु का पूरा रखना होगा ध्यान। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। गणपति आराधना का सबसे बड़ा पर्व में गणेश की अगर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो सारे काम बन जाते हैं। मेरे घर में पधारो। गणपति की आराधना के लिए लोग तमाम तरह की तैयारियां करते हैं। गणपति उत्सव की धूम पूरे देश में जोरों पर है। जियाना, लक्ष्मण जियाना, राम जियाना। बप्पा की कृपा बेहद खास होती है गणेश चतुर्थी पर। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। भादो मास की शुक्ल चतुर्थी को इस पर्व की शुरुआत होती है। ये पर्व 10 दिन तक चलता है। उसके बाद गणपति का विसर्जन कर दिया जाता है। यह त्योहार महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का महोत्सव शुरू होने जा रहा है। बुद्धि, ज्ञान और विघ्न विनाशक के रूप में पूजे जाने वाले श्री गणेश जी के स्वागत की पूरी तैयारी है। शास्त्रों के हिसाब से गणेश जी का जन्म हस्त नक्षत्र उच्च राशि के बुध में हुआ था। गणेश तो देवों के देव हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान हैं। जाहिर है भक्तों को कृपा मिल जाए तो सारी समस्या दूर हो जाती हैं। जिनके संतान न हो उनको संतान का सुख मिलता है
सेहत का लाभ मिलता है और विवाह की अड़चन भी चुटकियों में दूर हो जाती है। तो क्या करें गणेश चतुर्थी पर? क्या है गणेश चतुर्थी की महिमा? क्यों बप्पा को लगता है मोदक का भोग? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा कि गणेश जी की पूजा हम सबके जीवन को बदल सकती है। साथ ही साथ उनके पूजा का जो विधान है वो बहुत ही आसान है और सही विधान से पूजा की जाए तो इसका फल और अच्छा मिलता है। डॉक्टर नीति, देखा जाए हम सब लोगों के बीच में बहुत ही हर्षोल्लास का त्योहार आ चुका है। तैयारियां जोरों पर चल रही थी काफ़ी दिनों से और गणपति चतुर्थी के लेकर हम लोग जो इंतज़ार कर रहे थे साल भर, आज हम सब के बीच में आ चुकी है। भगवान गणेश और गणेश चतुर्थी को आप अपनी नज़रों में किस तरह से देखती हैं? आप सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति को विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। इनका स्मरण, ध्यान, जप, आराधना से कामनाओं की पूर्ति होती है व विघ्नों का विनाश होता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले बुद्धि के अधिकारी और साक्षात प्रणव रूप है भगवान गणेश। गणेश का मूल अर्थ है गणों का स्वामी। ज्योतिष शास्त्र में गणेश जी को बुध का कारक मानते हैं। बुध जो ग्रह है वो आपकी बुद्धि, संचार, आपकी विश्लेषण शक्ति, चेतना, विज्ञान, गणित, साथ ही व्यापार, शिक्षा, अनुसंधान, रिसर्च, आपकी त्वचा, आपका यौवन, आपका सुंदर देह, आपकी वाक्पटुता, आपकी वाणी, आपका गला, आपके हाथ, लेखन की कला, इन सारी चीज़ों के कारक बुध देवता हैं और उनके अधिपति भगवान गणेश हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह शुभ स्थिति में ना हो तो गणेश जी की पूजा करने से आपकी हर समस्या का निवारण हो जाता है। साथ ही कनिष्ठा उंगली में पन्ना रत्न धारण करने से गणेश जी को की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरी पालक खिलानी चाहिए। साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को हरे मूंग की दाल दान करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इस तरह से भगवान गणेश को हम प्रसन्न कर सकते हैं और ये पावन बेला हम सब के बीच में है और हम साथ चाहते हैं कि इन दिनों का हर कोई बहुत अच्छे ढंग से लाभ उठाए, जिससे भगवान गणेश की पूरी कृपा उन पर बरसती रहे। देखा जाए डॉक्टर नीति, त्योहार को लेकर जो रौनक है बाज़ारों में और पंडाल बहुत अच्छी तरह से सज चुके हैं। दिल्ली में इस त्यौहार को बहुत धूम से मनाते हैं और हमने शुरुआत में ही कहा था कि महाराष्ट्र में तो इसकी रौनक बहुत ही ज़्यादा होती है। बहुत से लोग हैं गणपति जी को अपने घर में 2 दिन के लिए विराजते हैं, बहुत से लोग 1 दिन के लिए विराजते हैं क्योंकि नियम बहुत होते हैं और उन नियम का पालन करना पड़ता है। तो भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने का, आराधना करने का विधि विधान क्या है? गणेश जी की आराधना, पूजा विधि विधान से करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि गणेश जी को भौतिक, दैहिक और आध्यात्मिक कामनाओं की सिद्धि के लिए सबसे पहले पूजा जाता है। इसलिए इन्हें गणाध्यक्ष और मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार हर साल भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। गणपति पूजा में शामिल होने वाले लोग विशेष रूप से इस दिन गणपति की मूर्ति अपने अपने घरों में स्थापित करते हैं। गणेश चतुर्थी पर कहते हैं कि उस दिन चांद को देखना वर्जित होता है। ऐसी मान्यता है कि चांद देखने से दोष लगता है, क्या ये सत्य है? जी बिल्कुल, ये सत्य है। गणेश चतुर्थी को एक विशेष बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको इस दिन चांद को नहीं देखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद बेहद खूबसूरत नजर आता है। शास्त्रों के अनुसार गणेश भगवान ने चांद को ये श्राप दिया था कि जो इस दिन चांद का दीदार करेगा उसे कलंक लगेगा, क्योंकि गणेश पुराण में यह वर्णित है कि गणेश जी के सूंड वाले मुख को देखकर एक बार चांद को हंसी आ गई।
इससे गणेश जी बहुत नाराज हुए और उन्होंने चांद से कहा, तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत गरूर है ना, आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज के दिन तुम्हें जो भी देखेगा उसे कलंक लगेगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन आसमान में नजर आ रहे खूबसूरत चांद को देख लिया और फिर कुछ ही दिनों बाद उन पर हत्या का झूठा आरोप लगा। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने से मना किया जाता है। गणेश जी के श्राप से चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दुखी मन के साथ घर में छिपकर बैठ गए। बाद में जाकर सभी देवताओं ने चंद्रमा को मनाया और उन्हें समझाया कि वे मोदक और पकवान बनाकर गणेश जी की पूजा अर्चना करें, जिससे वे खुश हो जाएंगे। दोस्तों, इस कथा से हम सभी को एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हम किसी के रूप रंग को देखकर उपहास ना उड़ाएं। अगर हमसे ये गलती हो गई है तो गणेश चतुर्थी के दिन गणपति को मोदक व पकवान का भोग लगा के अपनी गलती की माफ़ी मांगे। दोस्तों, अगर आपने गणेश चतुर्थी के दिन गलती से भी चांद देख लिया तो इस दिन भगवत की स्वयंतक मणि की कथा सुनने से, उसका पाठ करने से आपका ये दोष मुक्त हो सकता है। साथ ही आप मौली से 21 दूर्वा बांधकर एक मुकुट बनाइए और उसको गणेश जी को पहनाइए। गणेश जी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छी बात आपने बताई और ये कहा कि किसी को भी किसी का मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस तरह से चंद्रमा ने गणेश जी का मजाक उड़ाया था उनकी सूंड को लेकर, हालांकि ये कथा बहुत पुरानी है, अगर विस्तार किया जाए तो चर्चा के लिए समय चाहिए। किस तरह से उनका रूप ऐसा हुआ और किस तरह से पार्वती जी नाराज़ होने, बहुत लंबी कथा है, लेकिन हम लोग आज गणेश चतुर्थी उस पर जिक्र कर रहे हैं। तो आपने ये बहुत अच्छा दर्शकों को एक मैसेज दिया, कभी भी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए और अगर इंसान ऐसा करता है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूजा की विधि विधान क्या है। जैसे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनको पूजन की विधि बताइए आप। गणेश पूजन की विधि के लिए सर्वप्रथम आपको स्नान आदि करके शुद्ध आसन में बैठकर सभी पूजा सामग्री को पुष्प, धूप, दीप, कपूर, रौली, मौली, लाल चंदन, मोदक आदि से आपको पूजा करनी चाहिए। साथ ही गणेश जी की पूजा में दूर्वा घास का विशेष महत्व है, इसलिए इनकी पूजा में दूर्वा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो। गणेश जी को तुलसी छोड़कर सभी पत्र पुष्प प्रिय हैं। गणपति जी को दूर्वा सबसे अधिक प्रिय है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के कुछ विशेष नियम है जिसको आपको पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम किसी मंदिर की ज़मीन में उगी हुई या बगीचे में उगी हुई दूर्वा लेनी चाहिए। ऐसी जगह जहाँ गंदा पानी बहकर जाता हो और दूर्वा उग गई हो, वहाँ से दूर्वा का चुनाव नहीं करना चाहिए। गणेश जी को अर्पित किए जाने वाली दूर्वा हमेशा कोमल होनी चाहिए। दूर्वा की पत्तियां विषम संख्या यानी कि ऑड संख्या में होनी चाहिए, जैसे कि 3, 5, 7, 9। ऐसे आप ऑड नंबर्स में दूर्वा को ले सकते हैं। दूर्वा को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए आप उसको पानी में भिगोकर चढ़ाएं तो वो ज़्यादा ताज़ा रहती है। दूर्वा के अलावा भगवान गणेश को गुड़हल का लाल फूल विशेष रूप से प्रिय है। इसके अलावा आप चांदनी, चमेली या परिजात के फूलों की भी माला बनाकर भगवान गणेश को पहना सकते हैं, वो अति प्रसन्न होते हैं। गणेश जी पर तुलसी कभी भी चढ़ाई नहीं जाती और दुर्गा जी को दूर्वा चढ़ाई नहीं जाती। इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। श्री गणेश जी को मोदक अति प्रिय है, इसलिए उन्हें देसी घी से बने मोदक का प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए, या अगर आपको मोदक नहीं मिलता तो आप मोतीचूर के लड्डू ले सकते हैं जिसमें ऊपर पिस्ता लगा हो। पिस्ते का जो रंग है वो हरा होता है और हरे रंग जो होता है वो बुध का कारक होता है, और उसको एक पान के पत्ते पर रखकर गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। श्री गणेश जी के दिव्य मंत्र ओम श्रीं गणपते नमः का जप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। श्री गणेश जी सहित आपको भगवान शिव, गौरी, नंदी, कार्तिकेय जी सहित
पूरे शिव परिवार की पूजा भी विधि विधान से करनी चाहिए। व्रत व पूजा के समय किसी प्रकार का क्रोध या गुस्सा ना करें, ये हानिप्रद सिद्ध हो सकता है। श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए शुद्ध व सात्विक चित्त से प्रसन्न रहना चाहिए। शास्त्रों अनुसार श्री गणेश जी की पार्थिव प्रतिमा बनाकर उसे प्राण प्रतिष्ठित कर पूजन अर्चन के बाद विसर्जित करने का आख्यान मिलता है, किंतु भजन कीर्तन आदि और सांस्कृतिक आयोजनों के कारण भक्त जो है कभी 1 दिन, 2 दिन, 3, 5, 7, 10 आदि दिनों तक पूजन अर्चन करते हुए प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। किसी भी पूजा के उपरांत सभी आवाहित देवताओं की शास्त्रीय विधि से पूजा अर्चना करने के बाद उनका विसर्जन किया जाता है, किंतु श्री लक्ष्मी और श्री गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करने से पहले आपको उनको पुनः निमंत्रण भी देना चाहिए। पूजा के उपरांत सभी देवी देवताओं का स्मरण करें और हो सके तो जय जयकार लगाएं। अपराध क्षमा प्रार्थना करें। सभी अतिथियों व भक्तों का यथा व्यवहार यथा संभव स्वागत करें। पूजा कराने वाले ब्राह्मण को संतुष्ट कर यथाविधि पारिश्रमिक आदि जरूर दें। उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दीर्घायु, आरोग्य, सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य आदि को बढ़ाने के लिए अपने को योग्य बनाएं इस पूजा के माध्यम से। भारतीय धर्म संस्कृति में किसी कार्य की सफलता हेतु सबसे पहले मंगलाचरण या फिर पूज्य देवों को वंदना की परंपरा रही है। किसी कार्य को सुचारू रूप से निर्विघ्न पूर्वक संपन्न करने के लिए आपको सर्वप्रथम श्री गणेश जी की वंदना व अर्चना करनी चाहिए। इसी का शास्त्रों में विधान भी है। इसलिए सनातन धर्म में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा से ही किसी कार्य की शुरुआत होती है। जो भी भक्त भगवान गणेश का व्रत या पूजा करते हैं उसे श्री गणेश प्रभु की कृपा और मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। बिल्कुल मैडम, आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि पूजन की विधि किस तरह की है और आपने बताया कि उनका मुहूर्त कब का है। अब राशियों के हिसाब से लेते हैं, बात करते हैं मेष राशि की। राशि के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि किस राशि के जातक को किस रंग की गणपति की के घर में स्थापित करने से विशेष लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम मेष राशि, चूँकि मेष राशि के जो जातकों के स्वामी ग्रह हैं वो मंगल हैं, इसलिए इस राशि वालों को लाल रंग के गणपति की स्थापना अपने अपने घरों में करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल आप लाल रंग के गणपति स्थापित करने पर कार्य क्षेत्र से आपकी जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं उनसे आपको निजात मिल सकती है। बिल्कुल, परेशानियों से निजात पाने के लिए इन लोगों को मेष राशि वालों को ऐसा करना है। वृषभ राशि, वृषभ राशि का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है, इसलिए इस राशि के जातकों को गणेश चतुर्थी पर नीले रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। नीला रंग शनि का रंग है और वृषभ राशि वालों के लिए शनि योग कारक ग्रह है। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। बिल्कुल, नीले रंग को अगर अपनाएं तो बेटर रहेगा और इससे सुख समृद्धि आएंगी। नेक्स्ट, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को गणेश चतुर्थी पर हरे रंग के गणपति को घर में लाना चाहिए। इस राशि के स्वामी ग्रह बुध है, इसलिए हरा रंग इनके लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। हरे रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करने से आपको बुद्धि और बल का आशीर्वाद मिलता है। बहुत अच्छी बात बताई, अगर हरे रंग के आप गणपति लाएंगे तो आपको बुद्धि और बल का आशीर्वाद मिलेगा। कर्क राशि मैडम। चंद्रमा को कर्क राशि का स्वामी ग्रह माना जाता है, इसलिए इस राशि के जातकों को सफेद रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। ऐसा कर आप अपने जीवन में सुख शांति का इजाफा कर सकते हैं और चंद्रमा की कृपा पा सकते हैं। बिल्कुल, चंद्रमा की कृपा पानी है तो इन लोगों को ऐसा करना है। सिंह राशि। सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो भगवान सूर्य देव हैं,
इसलिए इस राशि के जातकों को सिंदूरी रंग, जो सूर्य का उगता हुआ रंग है, इस रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इस रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करने से सूर्य की ही तरह आपकी समाज में, आपके मान सम्मान में, आपके ओहदे में वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य जो है समाज का और मान सम्मान का कारक है ज्योतिष शास्त्र में। बिल्कुल, सूर्य मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है, इसलिए बिल्कुल जब सनराइज करता है तो जिस तरह सा कलर होता है सिंदूरी कलर का, उस तरह की प्रतिमा गणेश जी के लाइए, वह देखिए आपकी समाज में किस तरह से प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती है। कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो बुध हैं, इसलिए कन्या राशि के जातकों के लिए भी गणेश चतुर्थी के दिन हरे रंग के गणपति की मूर्ति लाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके व्यापार में और कार्य क्षेत्र में आपको वृद्धि का अनुभव होगा। बिल्कुल, कार्य क्षेत्र में और वृद्धि बहुत होगी अगर बुध को देखा जाए जिस तरह से इस राशि में निकल कर आ रहा है कन्या राशि में। तुला राशि की बात करें मैडम तो जी, तुला राशि वालों का जो स्वामी है वो शुक्र देव हैं, और इसलिए इस राशि के जातकों के लिए नीले रंग या फिर शुक्र का जो रंग है वो चमकीला सफ़ेद रंग है, इस रंग के गणपति की मूर्ति आप स्थापित करेंगे तो अत्यधिक लाभकारी होगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या आ रही है उससे आपको निजात मिलती है। वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत आती, निजात मिलती है। अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है कि आपका दाम्पत्य जीवन में खुश, हाँ बिल्कुल, सुख में हो और खुशियाँ हो। और डॉक्टर नीति, हालांकि हम लोग चर्चा गणेश चतुर्थी को लेकर कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जा रहा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये समस्याएं बहुत ज़्यादा देखती जा रही हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए भी लाल रंग के गणपति का चयन करना शुभ फलदायी माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लाल रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित कर जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल, लाल रंग की अगर ये लोग लाते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो सभी प्रकार की परेशानियां उनके पास नहीं आएंगी और खुशियां उनके जीवन में जगमगाने लगेंगी। धनु राशि, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को मुख्य रूप से गणेश चतुर्थी पर पीले रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको गणेश जी का विशेष आशीर्वाद मिलने के साथ बृहस्पति देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, गणेश जी के साथ साथ बृहस्पति देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो खासकर बहुत ध्यान रखें धनु राशि वाले। मकर राशि के जातकों को गणेश चतुर्थी के दिन नीले रंग के गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि देव हैं, इसलिए उनके लिए नीले रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। नीले रंग की मूर्ति अगर आप लोग लाओगे तो बहुत ही शुभकारी माना जाएगा, इसलिए अनुरोध आपसे है कि आप लोग नीले रंग की गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के भी स्वामी जो ग्रह हैं वो शनि देव ही हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को भी नीले रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके लिए ये विशेष फलदायी साबित हो सकता है, आपको आपके व्यापार में वृद्धि का अनुभव होता है। बिजनेस में अगर तरक्की चाहनी है तो लोगों को, खासकर जिनकी कुंभ राशि है, उनको नीले रंग की भगवान गणेश की प्रतिमा को लाकर स्थापित करना है। लास्ट राशि मीन राशि, मीन राशि के जो स्वामी हैं वो भी देवगुरु बृहस्पति हैं, जिनका रंग पीला होता है, तो मीन राशि वाले जातकों को पीले रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करना शुभ माना जाता है। ऐसा कर आप गणेश जी का आशीर्वाद जीवन के हर क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा आपने, डॉक्टर नीति ने आपको बताया और समझाया किस तरह से गणेश भगवान की हम लोगों को पूजा अर्चना करनी है। गणेश चतुर्थी का हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा महत्व है। उम्मीद यही कि आप लोग भी गणेश भगवान को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा